हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 18 60 डे की जो चैलेंज है। और यहाँ पे मेरी शकल बनी हुई क्योंकि मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरे को पढ़ना होगा तो मैं बस जस्ट उठी थी सो के और मैंने बस थोड़ा सा अपना बस क्लिप लिया था तो मैंने बस स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। मैं रूम की अपनी साफ सफाई कर रही हूँ। बहुत गंदा हो जाता है यार मेसी सा सो के उठने के बाद। और मेरे को मेसी चीज़ें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि अरेंज कर दो, 5 से 10 मिनट लगेगा बट उसके बाद ही कुछ करो, क्योंकि मेरे को ना मेस सब चीज़ें से बहुत एलर्जी है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ऐसा इफेक्टिव फायदेमंद बताऊंगी कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ चीज़ें थोड़ा शेयर करूंगी। मैंने अपने दिन की शुरुआत कैसे की, मैंने अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट की, आज के दिन में क्या क्या मैंने चीज़ें पढ़ी, कितना इफेक्टिव आवर मैंने पढ़ा। तो मैं बस वो एक रिकैप वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, रिकैप वॉइस ओवर में, कि मैंने ये किया। तो लास्ट तक देखना जिसमें मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज का फायदेमंद बताऊंगी। यहाँ पे मैं अपने स्टडी टेबल की साफ सफाई कर रही हूँ। रात में मैं उस दिन लेट से सोई थी। अगर मैं जल्दी सोती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ तो उस दिन मैं ठीक करके सोती हूँ, बट अक्सर मैं बिना ठीक किए सो जाती हूँ। तो फिर मैंने बस पूरा वो सारा ठीक किया एंड यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बाल गोपाल रखा हुआ है। मुझे किसी ने गिफ्ट किया था बहुत टाइम पहले। मैं आज से 5-6 साल से रखी हुई हूँ बाल गोपाल, आई थिंक 5 to 6 ईयर। तो मैं तब से उनकी सेवा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होता है कि कृष्ण जी ने मुझे थोड़ा सा मौका दिया उस चीज़ को करने के लिए। आप लोग भी कर सकते हो। ये आप लोग को दिखाने के लिए नहीं है, जस्ट टू टेल यू कि मैं अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें भी करती हूँ। एज यूजुअल मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं सारा दिन तो नहीं पढ़ती हूँ यार, तुम आप लोगों को भी पता होगा कि सारा दिन पढ़ना नॉट पॉसिबल। तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा पढ़ाई करके फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। पढ़ाई जो मैंने किया था वो जो मॉर्निंग में स्टार्ट किया था पढ़ाई, उसकी क्लिप मैंने नहीं लिया। फिर पढ़ाई वगैरह करके फिर उसके बाद मैंने पूजा किया। पूजा में यहाँ पे मैं कृष्ण जी को रेडी वगैरह करके, उनका वो बेड है और ये जो चौकी देख रहे हो ना, ये उनका उस पे मैं बैठा के उनको श्रृंगार करती हूँ। और यहाँ पे सभी भगवान जी आपको दिख जाएगा। हनुमान जी, आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी, दुर्गा माँ, विष्णु जी की वाइफ, एंड देन सरस्वती माता। ऊपर में आपको राधे कृष्ण की मूर्ति दिखेगी एंड देन आपको विष्णु भगवान, एंड यहाँ पे राम जी एंड सीता जी, और उनके बीच में हनुमान जी एंड शिव जी की भी मैं रखी हुई हूँ। तो मैंने ये जो थोड़ा बहुत जो भी गॉड को रखा है, ये सब मैंने खुद से कुछ परचेज किया हुआ है एंड एक दो मैंने घर घर से लेके आई हुई हूँ। तो मैं बस पूजा करती हूँ। मेरे को पूजा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लिटरली मैं थोड़ा उस तरीके, क्योंकि मेरे को पूजा पाठ अगर जिस दिन नहीं हो तो एज यूजुअल मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो कभी ना कभी मिस होते रहता है मंथ में, ऐसा नहीं है कि मैं डेली करती हूँ। बट हाँ, यहाँ पे देखो कृष्णा जी मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं यार। सभी भगवान जी का मतलब लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है। एंड कृष्ण जी का रखने का कोई रीजन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद पूजा मैं आई थिंक 11 बजे या 11:30 बजे की थी। उस दिन लेट की थी। ये क्लिप पहले की है जो कि मैंने बाद में ऐड किया है। तो मैं उस टाइम पढ़ाई करी थी। मैं अपनी CFR की पढ़ाई कंप्लीट करी हूँ। CFR के लिए बहुत लोग FR और CFR दो नेम से जानते हैं। तो बहुत लोगों का डाउट होगा कि FR एंड CFR की नोट्स एंड क्लासेज के लिए बहुत ज़्यादा ये होते हैं। अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है तो हमेशा क्लास खरीदना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो डू वन थिंग कि आप अतुल अग्रवाल के कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद उसकी रिवीजन वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, तो यू कैन डू द रिवीजन फ्रॉम यूट्यूब चैनल एंड वो आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। और उसका जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत अच्छा है। हालांकि वो आंसर वगैरह वो इंस्टीट्यूट मैथ से डाला, बट इट रियली यूजफुल। आप अगर उसको परचेज नहीं कर पा रहे हो, आपको महंगा लग रहा है, तो आप हाजरा से भी मंगा सकते हो, जो पीपल कलकत्ता से है। और जो पीपल कलकत्ता से नहीं है, हाजरा वाला आई थिंक बाहर बाहर कलकत्ता के बाहर, आउट ऑफ कलकत्ता के लोगों को भी भेजते हैं। वो डिलीवरी वगैरह कुछ चार्जेस लगता है। आप एक बार फ़ोन करके देख लेना, आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं FR की क्लासेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं बता दूँ टेस्ट सीरीज का क्या क्या बेनिफिट है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। टेस्ट सीरीज देखो, अगर तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट है और नहीं भी कंप्लीट है, पहले कंप्लीट है उसके ऊपर बात करते हैं। तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन टेस्ट सीरीज। वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, क्योंकि जो भी मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था उस अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज कभी नहीं ज्वाइन किया है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को मिलता नहीं था या मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया। टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होता है कि टेस्ट सीरीज से आपको फ़ायदा होता है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। जब आप टेस्ट में लिखने जाते हो तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा। तो इससे आपको आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने पानी में, वो आपको पता चल जाता है। तो फिर आपके पास मौका है उसके ऊपर वर्क करने का। बट आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आप इसके ऊपर वर्क ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए कि आप कितने क्या जगह पे स्टैंड कर रहे हो, किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, यू शुड नो अबाउट दैट। तो
उसके कारण आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। अब बहुत लोग आते हैं कि चलो जिसके तो सिलेबस कंप्लीट है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, फाइन, बट जिसकी सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा। ये है इवनिंग की क्लिप, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्लिप लेती हूँ। सारा दिन तो फोन से रिकॉर्ड नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है सारा वीडियो डालना, 20-25 मिनट चाहे 1 घंटे की वीडियो क्लिप तो डाल नहीं सकते। जो भी थोड़ा बहुत मैं जब भी क्लिप लेती हूँ, मेरे को लगता है थोड़ा अभी क्लिप ले लेती हूँ, पढ़ती तो मैं अकॉर्डिंगली हूँ, आफ्टरनून, देन उसके बाद इवनिंग। तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी एक और चीज़ की जब भी आप पढ़ाई करते हो तो कोशिश करना यार कि 2 घंटा का या जो भी आपको गैप चाहिए वो ले लेना, क्योंकि आप लगातार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि आप लगातार पढ़ जरूर रहे हो, बट वो इफेक्टिव नहीं निकल के आता जब आप लगातार पढ़ोगे। मेरे साथ ऐसा होता है, बाकी मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोगों के साथ पढ़ाई करते हो, तो आपके साथ कैसे इफेक्टिव पढ़ाई होता है। क्योंकि मैं जब क्या करती हूँ 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ने लगती हूँ ना, 2 घंटा तो ठीक है भाई, उसके बाद वाला जो आवर होता है उसका लगता है अरे यार मतलब अजीब सा होने लगता है। फिर लगता है कि नहीं ब्रेक ले लो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करोगे तो देन आपको फ्रेशन अप लगेगा, फिर उसी जोश के साथ आप रीस्टार्ट जो 2 घंटे का पढ़ाई है फिर आप इफेक्टिव निकाल पाओगे। फिर आप थोड़ा ब्रेक लो, फिर आप रीस्टार्ट करो, ऐसे कर करके आप 3-4 ब्रेक लो, दैट इज नॉट एन इशू, आप ब्रेक लो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 9 आवर 10 आवर पूरा पढ़ो। मैं टारगेट लेती हूँ, उसमें से मेरा 2 आवर तो माइनस हो ही जाता है। मैं लिख के दे रही हूँ कि मेरा खुद का हो जाता है, आप लोगों का भी होता है, क्योंकि आप जितना सोचते हो उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मैं एफआर की ही क्लास कॉन्सेप्ट नोट से क्लासेज कर रही हूँ, जो यूट्यूब पे डाला हुआ है। मैंने क्लास लिया हुआ है अविनाश सिंह से, ऑलरेडी किया हुआ है, बट एज यूजुअल सिलेबस चेंज हो गया है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, फिर से क्लास लेना और टाइम किल होगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ उतना नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो एफआर के कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक मंगाते हैं, तो मैंने हाजरा से मंगाया। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है यार, इतना अच्छे से उसने कॉन्सेप्ट नोट बनाया। इट रियली वर्क की 1 डे रिविजन में आपको इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आपको लगेगा कि हाँ चलो सब कुछ बना बनाया मिल गया है। बहुत लोग अपने टाइम देखो, इनिशियल फेज में अभी क्या है, बहुत कम टाइम है, और मैं बात कर रही थी कि जो कंप्लीट कर चुके सिलेबस उनको टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। जो नहीं कंप्लीट कर चुके हैं उनको क्यों लेना चाहिए टेस्ट सीरीज, तो मैं बताती हूँ उनको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आप अगर नहीं भी कंप्लीट किए हो, सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कभी होता नहीं है। आपका एग्जाम के टाइम तक भी आपको लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप सिलेबस ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, इसलिए क्योंकि आप उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। अगर मान लो 3 चैप्टर की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, आप उस जिस तीनों चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग पढ़ो जिस तरीके से वो टेस्ट होने वाला है, तो उससे भी आपका सिलेबस कंप्लीट ही होगा। और ऑल्दो वो जो सिलेबस आप कंप्लीट करने के सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे होगा, इसलिए क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ोगे कि आपको उसको टेस्ट में परफॉर्म करना है। तो यू नो रियली वेल कि आप उस तरीके से उस हर एक चीज़ को पढ़ोगे। अच्छा चलो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ तो आपको नहीं लगा कि मुझे सेकंड चांस मिलेगा रिवीजन के लिए, नो, तुमको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में ट्रिगर होगा कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस कारण से आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करना, मैं सजेस्ट करूंगी। बाकी आप लोग देखो आपको कैसे करना चाहिए। अगर फिर भी कुछ भी कोई भी चीज़ आपको लगे कि कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बोल दूंगी। उसके पहले मैं खाना खा रही थी रात का। मैं जब भी खाना खाती हूँ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं शार्क टैंक देखती हूँ। मैं 2 बार शार्क टैंक देख लेती हूँ, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। मुझे शार्क टैंक देखना अच्छा लगता है एंड मेरी डेली हैबिट में मेरी ऐड ऑन होती है शार्क टैंक, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी खराब है। आजकल रील्स एंड अदर चीज़ें देखने में 1 घंटा से 2 घंटा निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मतलब बेनिफिट नहीं है। मान सकते चलो, लेकिन मेरे को लगता है बेनिफिट है। शार्क टैंक से जुड़ मतलब वीडियो देखने से मुझे को इतना चीज़ें नॉलेज मिलती है, मेरे को बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है, तो मुझे बिजनेस पर्पस से बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं अगेन एफआर की क्लासेज कर रही हूँ, और एफआर की मेरी टेस्ट है, और एफआर इज अ लेंदी कोर्स। आप सभी को पता होगा कि एफआर में बच्चों का एकदम मतलब हालत खराब करके रखता है भाई, मार्क्स तो मिलता नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलता है, और मुझे बहुत कम मार्क्स मिला था। आई कैन टेल यू कि मेरे को कितना मार्क्स मिला था। मेरे को 16 मार्क्स एफआर में मिला था। आई एम लिटरली थिंकिंग कि 16 कहाँ से मिला था यार, मुझे 16 के आसपास मिला था, और वो भी मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ मार्क्स कटा होगा, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। तो व्हाट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी दे आर फॉलोइंग, तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करे, उस तरीके से मेरे को पढ़ना होगा, एनी हाउ ही पढ़ना होगा उस तरीके से। अगर उस तरीके से मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरा फिर मतलब समझ लो कि क्या ही होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।